50 दिन होने पर हमारे बीच में विनीत सर हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी और मेरे लिए सकारात्मक बात है। हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। जी जी। कैसे हो विनीत? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे हाँ, सब लोग, वाह। विनीत जी नमस्ते। नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अरे बंटी हो ना? हाँ बंटी हूँ, बंटी। अरे बाल तुमने अरे तुमने तो कुछ अच्छा काम कर लिया है यार लोग। अरे हटाओ भाई बड़ा महाराज हमको है विनीतवा। हाँ विनीत, ठीक बा? अरे सब आनंद। हाँ क्या बात है। देखिए सर, मैंने आज आपको कितने सारे लोगों से मिलवा दिया। अरे विनीत भाई की आवाज नहीं आ रही है। क्या बात कर रही है? हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। मेरा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सबसे फास्ट जो होता है वही दिया हुआ है। हम क्या करें? पुंज प्रकाश जी भी आए हैं आपको देखने के लिए। हाँ हम देखे, शक्ल अभी दिखा हमको। फिर अरे तो आपका दर्शन करने तो हम कहीं भी आ सकते हैं, कैलाश पे भी जा सकते हैं। आप ही से सीखे हैं। भाई ये लोग तो मेरी क्लास ले लेंगे, मैं कहाँ कैसा पुंज? दादा प्रणाम, बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। हाँ देखिए तो जमाने बाद विनीत भाई नमस्कार। अरे हम तो भौचक हैं सबको देखते हैं। हमने आपको सरप्राइज दिया। हाँ एकदम सरप्राइज है। हमको लगा था कि कुछ लड़के हो। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं आप? अवतार जी नमस्ते। अवतार जी नमस्ते। लड़के हैं, सब लड़के ये सीख रहे हैं। वसंत भाई नमस्ते। नमस्ते काशीकर जी नमस्ते। नमस्ते जी। मिठाई कहाँ? ओम भाई नमस्ते। भौमिक भाई नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि आज की क्लास जो हमारी 50वीं क्लास है, तो थैंक यू। ये नमस्ते वाली क्लास है। नहीं। तो मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ जितने लोग आए उन सबका, और आज की हमारी जो मेहमान है विनीत सर, उनका बहुत स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उनने समय निकालकर हमारे बीच में आना स्वीकार किया। तो जैसा कि सबको ही पता है, हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहले तो मैं विनीत सर से चाहूंगी कि वो अपनी मन की बात कर ले, फिर हम किसी टॉपिक पर आते हैं। अगर ये लोग हैं तो इनके सामने मन की बात मैं क्या करूं? मेरा मन जानते हैं इसमें। मन की बात एक ही आदमी कर सकते हैं क्या? आप भी कर सकते हैं। कार्य उसे करने में हम लोग बात करें। हाँ जी। हाँ ठीक है ना? मतलब ब्रांड है, अब मैं उस ब्रांड में क्यों जा घुसूं? लेकिन इतना जरूर है कि सब लोगों को मालूम है कि मैं थिएटर वाला भी नहीं रहा और सिनेमा वाला भी नहीं हूँ। मूलतः
पहलवान टाइप का आदमी हूँ, आप सब लोग लगभग जानते हैं कि आज भी ऐसे ही सोचता है। तो क्या मैं इनके सामने क्या बोलूं, क्या मैं कह सकता हूँ। और पारिक साहब, अरे वो अरे इतनी देर बाद में, अरे इनके यहाँ तो हम घर पे रहे हैं 80-81 में जाके, पारिक जी के ना। और क्या। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। है तो हम मतलब हम त्रिशंकु जैसे हैं, और मैं मना कर रहा भाई, मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं क्या बात करूंगा और क्या बोलूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस खाली कुछ बातें समझ में आती हैं तो बोल देता हूँ। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसा कि मैं कुछ, कि मैंने ये उखाड़ के ये दिखा दिया था, या मैंने किसी जमाने में ये कर दिया था। मैंने कभी कुछ नहीं किया। मुझे बस हुआ कि भाई 74-75 की बात होगी, मुझे जो है एक बोले कि भाई तुमको रोल दिलाएंगे करके ले गए, वहां मैं अटक गया और तब से अटका हुआ हूँ। और मुझे मालूम नहीं कि मैं अभिनेता हूँ नहीं हूँ, अभिनय के बारे में जानता हूँ नहीं जानता हूँ। लोग कहते हैं तुम करते हो काम अच्छा, तो मैं इसी आधार पे जी रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। और इतने सारे लोग को मैं जानता हूँ, ये मुझे स्वीकार करते हैं, ये मुझे बड़ा गुदगुदाता है और आनंद देता है। और मुझे लगता है कि अभिनय छोड़ो, ये लोग अचीवमेंट है। आज एक तो गाना सुनाना है। गाना? हाँ। एक भोजपुरिया गीत सुनाना है। बहुत यार कहीं अच्छा हो गया तुम्हें सुना हुआ। अवतार भाई, आप अवतार भाई खूब मजा लेते हैं। हम तो मतलब अब तो वो रहा नहीं उस तरह से दिल्ली जाके, नहीं तो जो मजा आता था दिल्ली, हम लोग जब हम जाते थे तो इन्हीं लोगों से मिलने जाते थे और बहुत मजा लेते थे। सर हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी है जो आपको देखना, मिलना और सुनना चाहते हैं। हाँ भाई, तो तुम ही लोग शुरू कर दो कुछ। हाँ, जैसे उनकी हंसी से तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा बोलो, कुछ बताते हैं। नहीं विनीत, तुम एक गाने से शुरुआत करो, बाकी आगे देख लेंगे। अरे गाना क्या सुनाएंगे? उसके बाद देखने लायक कुछ बचेगा तो देख लेंगे हम लोग। प्रकाश तुम भी ना बहुत मजा आया भाई, आनंद आ गया हमको, आनंद आ गया। अरे बंटी बाबू, आप तो एकदम कुछ बंगाल के सिनेमा के रूप में बैठे हुए हैं। अरे वसंत जी हैं, अरे बाप रे बाप, धीरे पहचान रहे, नजदीक से देख रहे हैं एक को आप, नजदीक से। विनीत सर, पता है जी, ऐसी स्थिति में मैं क्या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखिए मैंने आपको मिलाया है ना सबसे, तो आप मुझे एक पार्टी देंगे। हाँ, मतलब हम तो कहीं भी बोलिएगा, पार्टी वार्टी तो दिया जा सकता है। चलो एक और पार्टी पक्की हो गई। पार्टी मतलब पार्टी होता है जी। कल का खांड शक्कर सूजी रह गया है। हाँ, आज की मिठाई रह गई है। आज की मिठाई रह गई। हलवा का कुछ सूखा सामान भेजने वाली थी तुम। अब बनाते थे ना अपन लोग मिलके। जी हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी खेत में इकट्ठे होके चूल्हा जला के हलवा बनाएंगे। जैसा बोलो। अभी एक थोड़ा सा लूज होने दो, क्वारंटाइन इकट्ठा होते हैं और क्या है। बिल्कुल आ जाएंगे। और क्या।
कोई दिक्कत अभी तो नहीं। इधर तो चल ही नहीं रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल तक आ जाएंगे तो काम चल। हाँ, बिल्कुल। आप स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, यदि वो कुछ बात करना चाहते हैं तो कह सकते हाँ हैं। भाई, बात कर लो। बहुत सहज और बहुत सरल इंसान है। मैं काफी प्रभावित हो गई हूँ क्योंकि भैया सहज, भैया आप सहज और सरल है, पता चल गया आज। नहीं, टेरर बना के रखा गया है। विनीत भाई को सहज और सरल कह ये है। भैया तरल भी है, गरल भी है और तरल भी है। घर पेट ली जाएगी मेरी, आज आप देख लीजिए 3-4 लोग इधर। इसी बहाने मिले तो मजा ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, तुम लोग पूछो। यजन, रूपक, संदीप, देव गुप्ता, पूजा जोशी, अभिषेक, बाकी भी लोग हैं, योगेश, अक्षय, हिमांशु, रेशु, रीड नहीं, ये उसके मोबाइल का नाम है। अच्छा। हाँ, तो भाई तुम लोग कुछ बोलो, वरना मेरी क्लास लगती रहेगी, मैं नहीं लगा पाऊंगा। सबके दांत जो है ना बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। अरे बच्चे कुछ बोले तो। मोहन जी को कितने दिन बाद देखे हैं भाई, इनको कितने दिन बाद, वसंत जी को कितने दिन बाद देखे हैं, कुछ जमाना बाद, मतलब याद भी नहीं आ रहा है। भारंगम में मिले थे कुछ। हम बहुत पुरानी बात, बहुत समय हो गया सब। जबलपुर आए थे ना विनीत? जबलपुर आए थे। हाँ, हाँ। अनिल जी को कितने दिनों बाद। अरे जी जी जी, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ तो भाई कुछ बात करो। ये बच्चा लोग कुछ पूछा तो बात बढ़े आगे। हाँ, नहीं तो चुटकुले में ही निकल जाएंगे। हाँ बोलो, हाथ मत उठाओ, तुम्हारा ही समय है। तुम्हारा साउंड म्यूट पे है, तुम म्यूट पे हो। नहीं, वो उनको सबको अपने आप को अनम्यूट करके आता है। यजन कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। नहीं, वो संदीप म्यूट पे है, यजन भी म्यूट पे है। हाँ, यजन बात कर रहा है। हाँ बोलो। नमस्ते सर, मैं यजन। नमस्ते सर, मेरे सवाल थिएटर से नहीं है, थोड़ा सिनेमा से है। तो बोलो। आपने साउथ इंडस्ट्री में काम किया है, तेलुगु में 2 फिल्में मैंने आपकी देखी हैं, एनकाउंटर शंकर और एक मूवी शिवम। तो सर साउथ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताएंगे सर आप? साउथ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस थोड़ा। आपने महेश बाबू सर के साथ में काम किया है, राम पोतीनेनी सर के साथ में काम किया है। यार सच बोले क्या? सच बोले? जी सर। या हम पुस्तक लिख लें? सच ये है कि जब हमें पेटी मिलती है तो हमें एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज, आज तक सिनेमा में मुझे एक्सपीरियंस जैसी चीज इक्का दुक्का बार मिला होगा, वरना इत्मीनान से मैं ये कह सकता हूं कि शाम के समय मुझे पेटी मिलती है और मैं अपने होटल के कमरे में खुश रहता हूं। भैया पेटी मतलब पैसा क्लियर कर दीजिए। हाँ, पैसा। पेटी भर कर। पेटी होता है, थोड़ा होता है। तो मतलब मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सिनेमा में एक्सपीरियंस, अब जैसे अगर तेलुगु सिनेमा का एक्सपीरियंस हम बताने लगे तो मुझे संभवतः एक ही डायरेक्टर है जिसने बहुत एक्सरसाइज करवाया था, जो वो फिल्म थी विक्रमार्कुडु, राघवी राठौर का ओरिजिनल 2006 में, और वो डायरेक्टर थे अपने
राजमौली राजामौली से। हाँ, वो बहुत एक्सरसाइज करवाए, तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, वो तुमने देखा नहीं है, इसलिए मैंने जिसका तुमने नाम लिया वो मेरे लिए जो है वो धन कमाने का उपक्रम था। बंबई शहर में पिछले 30-31 साल से मेरा एक ही जॉब है, और वो ये है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। मैं यहाँ बंबई शहर में इसलिए नहीं आया था कि मैं सिनेमा में काम करूंगा, मुझे कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि मैं सिनेमा में काम करूंगा। कभी मैं सिनेमा देखने का शौकीन नहीं था, मैं सिनेमा नहीं देखता था। मेरा काम था, जब से थिएटर करना शुरू किया मैंने 74-75 में जुटा जो, तो 24 घंटे में 20 घंटा मैं थिएटर में होता था, और थिएटर में ये नहीं कि मैं कोई तीर मार रहा था, मेरा एक ही जॉब था। मैं पहलवान जैसा आदमी था जो सेट उठाने से लेके कांटी ठोकने से लेके रिहर्सल करने का हर काम मैं करता था, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में 20 घंटा देने वाला कोई होता ही नहीं। फाइनेंस लाने, और फाइनेंस तो खैर मतलब उस ऐसे परिवार से थे कि जहां जाइए भाई पैसा दीजिए हमको, तो IAS लोग थे, IPS लोग थे, उनके दरवाजे जाकर बैठ जाना, उनके दफ्तर में जाकर बैठ जाना कि भाई पैसा दीजिए। तो वो सारा जॉब जो मैंने किया, ये मैंने 85 तक किया। 85 के बाद जो है ये हुआ कि भाई इतना कुछ तुम 13 साल 14 साल कुछ किए हो, तो कुछ थ्योरी वोरी भी समझ लो। तो थ्योरी समझने के लिए जो है हुआ कि भाई NSD चले जाइए, तो इप्टा में बायाप्ता GDM हुआ और मुझे 3 साल की छुट्टी दी गई और मैं NSD आया। जब NSD करके मैं वापस आया तो मेरा खेत जो है वो छिन चुका था, और मैं उस मजदूर की तरह, उस किसान की तरह था जिसका खेत छीन लिया जाता है, लिटरली छीन लिया गया था। वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मुझे दिल्ली में 3 साल रहे, तो NSD में जब तक रहे तो मुझे दिल्ली का कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं रेपेट्री में जाऊं तो देखूं कि यहाँ पे तो जो है कुछ जी हुजूरी हमसे नहीं हो सकता। तो मैं बड़ा संकट में था, करूं क्या, क्योंकि अगर मैं बिहार में रह के थिएटर करता तो निश्चित रूप से गोली उछलती। तो मेरे दोस्त लोग मंत्री संतरी हो गए थे, वो बोलते वो ऐसे बोलते थे, अरे क्या करते हैं रे, आ ना इधर, आओ ना, सब हो जाता ना। अब हो जाता हूँ मतलब अब हम तो नाटक का रिहर्सल करने वाले आदमी, और तुम करोगे सत्ता के बगल में बैठ जाओ, तो मेरे लिए संभव नहीं था। तो मेरा दोस्त अजय वर्मा और शेखर कुचगवे बंबई में था, तो उस जमाने में मतलब 89 में मैंने कहा यार क्या करें, उसने कहा अरे इधर आ जाओ ना, देख लो आके। बस बक्सा बांधे, उठाए, ले जाकर रख दिए सेंटा क्रूज 1 by 1 शास्त्री नगर, सेंटा क्रूज वेस्ट। बस तो आदत थी मेरी कि भैया जहाँ लग गए वहां लग गए, अब लग गए तो लग गए। अब वहां हमको काम करना था, काम करने लगे, पैसा मिलने लगा, घर चलने लगा। लोगों ने कहा थिएटर कर लो, हम बोले बंबई में हम थिएटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं बंबई में थिएटर? इसलिए कि जब हम इप्टा में गए तो मतलब वो बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़ा नाम इप्टा का, हंगल साहब के घर गए, और मैंने कहा कि मैं इप्टा का हूँ, पटना इप्टा। बोले हाँ 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 बोलो। तो मैंने कहा कि मैं बंबई इप्टा ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने एक लाइन कह दी, एक ऐसी बात कह दी कि मुझे लगा कि ये कौन है, कि जब हमने इप्टा ज्वाइन किया था तो मुझे कहा गया था ये नीला संविधान, नीली किताब दी जाती, संविधान था उसका। इन्होंने कहा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बोले लाइन लगी हुई है मतलब बहुत लोग। हम बोले कि लोग की होने से क्या फर्क पड़ता है भाई। उनको लगा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। अरे हमको उनको मालूम ही नहीं कि हम कील ठोकने वाले आदमी हैं। और मुझे लगा कि नहीं यहाँ तो संभव ही नहीं है। और बंबई में थोड़ा देहाती लोगों से लोग दूर ही रहते थे, हम देहाती आदमी थे,
यहाँ जो है अंग्रेजी का बड़ा प्रभाव था। लोग अंग्रेजी में, हिंदी नाटक अंग्रेजी में करते थे, खूब अंग्रेजी बोलते थे लोग। तो मुझे हमेशा जो है ये लगता था कि जरा यहाँ हम देहाती आदमी हैं, हमको गांव खेड़े में ही कर सकते। तो मैं दूर रहा। धीरे धीरे जो है जब 2-4 सीरियल आ गया, थोड़ा हिट हो गए, पहचानने लगे लोग, तो अचानक लोगों को लगा कि मैं कोई बड़ा आदमी हो गया हूँ। और अचानक मेरा थिएटर भी जाग गया। अरे ये तो थिएटर का, अरे इससे नजदीक किया है। हमने कहा अच्छा, तो सीरियल नहीं आया था तब तो फोन नहीं देखा। अब सबकी सच्चाई सामने समझ में आने लगती है। और मुझे लगा कि व्यर्थ हो विनीत, तुम व्यर्थ हो। जब तक तुम दिखते रहोगे इस टेलीविजन में और इस सिनेमा में, ये तुम्हारा नाम लेते रहेंगे। उसी का नाम लिया जाता है यहाँ जो दिख रहा है। और मैंने दिखना छोड़ दिया, मैंने दिखना ही छोड़ दिया। मैं काम ही नहीं करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। 31 साल में मैं आज तक किसी के दफ्तर नहीं गया काम मांगने। काम घर आया। आप पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, वो शुरुआती दौर में ये लोग बोलते थे अबे बंबई में टिकटा का भी चलाता है दिल्ली तू हर बार। अब तो उधर मन ही नहीं लगता है। लेकिन नहीं, उधर रह रहे हैं, अच्छा है। फिल्मी आदमी नहीं है हम, क्योंकि फिल्म का अपना एक मार्केट है, एक बिजनेस है। उस बिजनेस को आर्ट एंड कल्चर नहीं है। थिएटर में अभी भी आप आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के काम कर सकते हो और अपनी अवस्था खड़ी कर सकते हो। पैसा भले ना खड़ा कर पाओ, अपनी अवस्था बना सकते हो। फिल्मों में नहीं। तुम्हारे सवाल का जवाब यजन मैंने दे दिया हो। भैया थोड़ा पीछे चलिए कि थोड़ा उधर नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। अभी आइए कि अब कहे कि एक पहलवान आदमी थिएटर में कैसे आ गया। हाँ, ये तो जो है मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि जो आदमी अपने जीवन में फ्यूडल मेल शॉविनिस्ट कि मतलब अगर हम खड़े हैं तो दूसरा झुक जाए वरना काट दो, मानसिकता वाला आदमी, काट दो, मार दो, तोड़ दो, हटा दो, जला दो, फाड़ दो, यही सबसे पहला थॉट आता था। और ये आदमी थिएटर कर रहा है, यानी मतलब एक्टिंग समझने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कभी ये कोशिश की नहीं, गलती से होता गया। उसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है कि कुछ चीजें इनबिल्ट मेरे अंदर पैदाइशी थी, गिफ्टेड थी, जिसमें डिसिप्लिन, अनुशासन, ईमानदारी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, ये 3 चीज। और चौथी चीज थी खोजने की आदत। खोजने की आदत ऐसी थी कि अगर पता चल जाए कि ये क्या है तो मैं रसातल से खोज के ले आऊंगा उसको। और यही 4 चीज मुझे लगता है कि अभिनय रंगमंच करने पे यही 4 चीजें जो हैं आपको जरूरत पड़ती हैं। और वो मेरे पास था। तो संभवतः अब मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः इसीलिए मुझे वो चीज मिलने लगी जो मैं करना चाह रहा था। वरना आज भी कोई कह दे कलर की समझ, डिजाइन, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ नहीं जानता हूं मैं भाई। पेंटिंग में देखता हूं तो मुझे लगता है अच्छा इसको लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, बहुत समझने की कोशिश करता हूँ। कलर के बारे में लोग तारीफ करते हैं, डिजाइन के बारे में तारीफ करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आंखों को जो चीज अच्छी लगती है तो कई बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि आंखों में समझ, बुद्धि में भले उसके डिजाइन में समझ में आ रहा हो, लेकिन देख के मुझे लगता है ये चीज अच्छी है और पता चलता है कि हाँ अच्छी है, लेकिन मैं उसकी वजह नहीं बता पाता क्योंकि मूलतः मैं उस प्रकार उससे पढ़ा लिखा नहीं हूं कि जहाँ डिजाइन पे चर्चा कर दी जाए। लेकिन कई बार बोल भी जाते हैं। पर तुम्हारी यहाँ है इसलिए तुम फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हो। हाँ, मतलब पीछे रखा हुआ है कैमरा, मेरा कैमरा रहता है एकदम फ्रंट पे। तो मतलब ये जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि
एक लाइन मुझे जो समझ में आती है, जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अभिनय में एक जादू है जो जादू से नहीं होता। क्या बात, क्या बात। वो जादू से नहीं हो सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने थिएटर में अपनी एक अवस्था बनाई है, उनका परिश्रम आपने देखा ही नहीं है। यानी उन बच्चों के लिए तो उनका परिश्रम अगर आप देखते तो आपको समझ में आता कि भैया ये तो जरा फिर दोबारा सोचो करे कि ना करे यहाँ तक पहुंचने के। तो वो परिश्रम जो है वो आपको देख के लगता है अबे यार कमाल, और आपको लगता है अबे लाइन ही तो बोले है, अबे चल के तू ही आया है। वो आपको जादू जैसा जो लगता है वो जादू से नहीं होता। तो भाई तुम लोग सवाल करो भाई, नहीं तो हम ऐसे बोलते रहेंगे। नहीं तो वही सवाल तो यही पैदा होता है भैया कि जब जादू से नहीं होता है तो कैसे होता है? परिश्रम 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 कैसे? तो परिश्रम तो बहुत लोग करते हैं, जैसे एक कोल्हू का बैल भी करता है। आप अगर कोल्हू के बैल का उदाहरण दे रहे हैं तो कोल्हू का बैल गन्ना पेर लेता है, सरसों निकाल लेता है, और वो जो निकालता है वही उसका सत्व है। तो आप अगर बैल की तरह भी थिएटर में काम करेंगे तो सत्व निकल आएगा। लेकिन आपको जैसे बैल किसी निर्धारण पे चलता है, अगर वो धुरी उसकी गलत हो जाए तो कुछ नहीं निकलेगा। तो कई लोग जब मेहनत करते हैं तो उनकी धुरी ही नहीं होती। ये बात तो पते की बात कम नहीं होता है। यही पते की बात है, यही पते की बात है भैया। सर एक बच्चे ने सवाल किया है, कहीं से आवाज आई? हाँ सर, एक बच्चे ने सवाल किया है कि पाठ के सबटेक्स्ट को समझने और अभिव्यक्त करने की आपकी क्या रचना प्रक्रिया होती है? बाप रे बाप, कहाँ जरा देखें इस सवाल का शकल कौन है? सर ये ओप्पो A5 कोई अपना नाम नहीं लिख रहा है, नाम बताए। नहीं, इसमें हम भी जोड़ देते हैं। आप क्यों 6 महीना पढ़ते रहते हैं स्क्रिप्ट? कहते कि अभी तो हमको समझे में नहीं आया। हाँ 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 हाँ। अब जो है तुमने फिर से एक बार जरा ये सवाल दोहराइए, क्योंकि उसे भी समझ में आए। तो इसने सवाल क्या किया? पाठ के सबटेक्स्ट को समझने और अभिव्यक्त करने की आपकी क्या रचना प्रक्रिया होती है? मेथोडोलॉजी तुम्हारी क्या है? अब क्या है कि ये सवाल को किनारे हटा दो और ये मान लो कि इस तरह का कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं है, और तुम एक कोई किताब उठा लो। किताब उठा के तुम उसमें जो लिखा है उसको देखना शुरू करो। देखो, और जब देखोगे तो उसमें तुमको सेंटेंस दिखने लगेगा। तुम सेंटेंस मत देखो, तुम शब्द मत देखो, तुम अक्षर देखो। अक्षर जो है सिर्फ एक ध्वनि है, और कई अक्षर मिलके, मतलब कई ध्वनि मिलके एक अलग ध्वनि बनाते हैं। आप जब इस आधार पे काम शुरू करोगे तो तुम्हारे सारे सवाल व्यर्थ हो जाएंगे। ये उधर से आया हुआ सवाल है। देहात में कहते थे मैं पढ़, सवाल करता है पढ़ मतलब पढ़। अब पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है। तो मैंने बहुत लगा कि ऐसा क्या, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग ये कह देते हैं अरे ये बिहार का है, यूपी का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये गुजरात का है, ये महाराष्ट्र का है। क्या है? हर अक्षर की अपनी एक ध्वनि है, जिसकी अपनी एक डेंसिटी है और उसका अपना एक वॉल्यूम है। उसके अतिरिक्त अगर उसमें कुछ है तो वो आपका रीजन है, आपका क्षेत्र है। जैसे बिहार में बोलेंगे क, ये अ, यूपी में जाते ही क, अ। तो आप देखेंगे कि
क के आगे जो ये अ लगता है, हर अक्षर के आगे आप कोई एक ध्वनि बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को गाने में सिखाया जाता था क ग, आदत नहीं हो गई। तो हमें अपना क्षेत्र हटाने के लिए ये अ जो है उसे खत्म करना पड़ेगा। आप अगर कोशिश, अब हमको किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं पढ़ाया, खुद ही पढ़े, खुद ही समझे। जबकि आज मैं ये मानता हूं कि मैं मोटी बुद्धि का पहलवान आदमी हूं। लोगों को देख देख के मैंने कोशिश की है समझने की, यार ये अच्छा पढ़ता है, ये क्या पढ़ रहा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है। तो वो खोजने की आदत, उसके पीछे लग गए, खोजना शुरू किए, पता चला ओ इसके अंदर ये है। बस जितने सवाल बड़े बड़े ढूंढ ढूंढ के फेंकोगे, याद रखो कोई हल नहीं मिलेगा। एक ही हल है थिएटर में, यानी अभिनय में, जो मुझे समझ में आता है कि कोल्हू के बैल की तरह काम करना सीखो और खुद धुरी डिसाइड करो। मिल जाएगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। ऐसा माना जाता है 35 साल बाद अभिनय समझ में आता है। तो आप साल भर में ही घबरा जाते हो, क्योंकि आपको तो आउटकम चाहिए, आपको दिखना है। हम तो आज भी नहीं दिखना चाहते। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम थिएटर मतलब थिएटर करें, या जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो हम शब्दों से नहीं अक्षरों से शुरू करते हैं। आज भी हम पाठ करते हैं, आज भी हम स्वर का अभ्यास करते हैं। स्वर मतलब वो गाने के लिए नहीं, अपने उस स्वर का, कि भाई वो स्वर मेरे, जो हम बोल रहे हैं, ध्वनि मेरे कंट्रोल में रहे। हमको ये बात समझ में आए कि हम जो है इसको कभी ऊपर का नोट लें, कभी नीचे का नोट लगाएं, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं इतने दिनों बाद भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोड़ोगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम मेहनत करना शुरू करें, और उसके बगैर कुछ मिलता नहीं है। जी सर, एक सवाल और। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं हिमांशु। हाँ हिमांशु, बोलो। अरे तुमको तो कहीं हम और देखे थे। हाँ बोलो बोलो। मैं पटना में सीखता हूँ। अच्छा हाँ। मेरा ये सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल से पहले ही सवाल है ये कि आप तो बोल रहे हैं इतना फ्री रहो, फ्री से पूछो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इतना हेजिटेशन क्यों हो रहा है? जबकि आप किसको मुझे पूछने वाले को तुमको? हाँ, हेजिटेशन इसलिए है, तुमको बताएं कि जो तुम हिल रहे हो, हिलना बंद करो। तो मुझे देखो, किसी से सवाल करने के पहले उसकी आंख में झांको, सामने वाला जो है कितनी ताकत है तुमको दिखाई देने लगेगा। जो हिलना शुरू करते हो ना, तुम अपने व्यक्तित्व को कमजोर करने लगते हो। करेक्ट। स्थिर हो, सवाल फेंको, देखो दूर तक तो पूछना है। जी सर, एक सवाल है। सर, स्क्रिप्ट को याद कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार लोग मंच पर अपनी पंक्ति भूल जाते हैं। देवगुप्ता का है ये। अरे तो ठीक है, ऐसे कौन सा जो है आफत आ गया, भूल गए तो यार कोई बात नहीं। आफत किसी चीज का नहीं, मुद्दा ये है कि ये बात अगर तुम समझ में आ रही है तो तुम इससे पार पा जाओगे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पार नहीं पाओगे। हमको याद है, हम शुरू में जब 86 में जब हम गए एनएसडी फर्स्ट ईयर में थे, तो अब तो हम इतना काम वाम कर गए थे, तो हमको रोज ऐसा लगता था मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो रोज जो है इधर से उधर टहलना, उधर दूसरी तरफ रेपटरी थी जहाँ वो सामने वाला जो था, तो रविंद्र भवन। तो रविंद्र भवन में नीचे जो है हम अपना टहलते हुए, सुबह योगा का क्लास खत्म हुआ और टहलते हुए हम जो है पीछे की तरफ गए। वहाँ ओपन जैसा बना हुआ था, एम्फी थिएटर जैसा बना हुआ था, पेड़ लगा हुआ था वहाँ एक। तो
हम जब वहां पहुंचे तो मुझे आवाज आई, और एक दिन पहले मैंने रैना साहब का वो अंधा युग देखा, मुझे कुछ आवाज आई और मुझे लगा कि कोई कुछ बोल रहा है, और मैं धीरे से जो है मैंने झांका तो देखा नामदेव भाई। नामदेव भाई ने क्या किया था उसमें, अश्वत्थामा, और हम वहां खड़े होकर देखते रहे। वो कुछ 10 मिनट 15 मिनट अपना लगे रहे, कोई लाइन अपनी बोलते रहे। फिर जब वो वहां से निकल के आने लगे तो हम सामने आए, उनको प्रणाम किया। हम बोले कि मैंने कल आपका वो अंधा युग देखा, बहुत अद्भुत। और मैं जो भी बोलना बोले, हम बोले आप क्या ये प्रैक्टिस? बोले अरे यार कल एक फंबल हो गया था। उन्होंने इतना कैजुअली कहा, अरे यार एक फंबल हो गया था। और मुझे अचानक लगा कि सोचिए, जिसे कल देख के मुझे लगा यार ये तो अद्भुत है, सिर्फ इसे मालूम है कि इसको फंबल हुआ था, उस एक्टर को सिर्फ मालूम कि इसे फंबल हुआ था, और दूसरे दिन में उसकी प्रैक्टिस कर रहा है सुबह। अब कई बार आपको ये एहसास होता है कि आप भूल रहे हो, लेकिन अगर आप मूल रूप से जानते हो कि आप कर क्या रहे हो, ऑडियंस को पता नहीं चलता कि आप भूल गए, आप मैनेज करते थे। तो अगर मैनेज करना अगर नहीं सीखे हो अभी तक, तो वो सीख लो, क्योंकि भूलना जो है कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। रंगमंच नहीं करते हुए भूल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई मशीन नहीं है कि आपको फीड कर दिया गया है और आप वही बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये रट के बोल रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे। समझ के अगर नहीं बोल रहे हैं, रट के बोल रहे हैं, तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए आप रट के ना बोलें, समझें और बोलें। कुछ चीजें छूट जाती हैं, छूट जाए। इसलिए हमको लगता है कि हाँ सर, मेरा एक और प्रश्न है। प्रणाम सर। हाँ, देवगुप्ता सर, झारखंड से। हाँ बोलो सर। मेरा मतलब मैं नृत्य नहीं कर पाता हूँ सर, डांस मुझे नहीं आती। और ऐसा सर ऐसा कहा जाता है कि अभिनय के लिए नृत्य का जानना बहुत आवश्यक है। हाँ आवश्यक सर, इसको थोड़ा सर क्लियर कर देते हैं। क्लियर क्या कर रहा है यार? मैं वो पिछले 45 साल हो गए करते हुए, क्लियर क्या करना है? मुझे ना डांस आता है, ना गाना आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है सब कर लेते हैं। सर हमारा आप जब सर हमारा समय खत्म होने वाला है, तो इसके बाद यदि वीडियो कट जाए तो आप वापस रिज्वाइन हो जाना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है जिस आधार पे अभिनय के पूरे विशालता को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अभी आपके पास वो हासिल हो जाए। हो सकता है कि 2 साल बाद आपको लगे ओह हम तो बहुत अच्छा नाचने लगे, अब उसका उपयोग ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज की अगर आपके अंदर आपको ये लगता है कि वो कमी है, तो मतलब आप उसे पूरा कर लोगे। तो ये जानना जरूरी है कि मेरे अंदर कमी क्या है। आपकी खासियत है वो तो आपकी अपनी है ही, लेकिन हमको ये जानते रहना जरूरी है कि मेरे अंदर खामियां क्या क्या हैं,